कॉम्बिनेशन बनाया है, लड्डू एंड कॉफी। अरे यार अच्छा लगता है क्या लड्डू के साथ कॉफी? I'll try. I'm the भूखी कोड़ी, I can have anything. मम्मी और पापा बात कर रहे थे, अब मम्मी कहती बेटा बेटा पारस मुझे बहुत प्यारा लगता है, बेटा पारस मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसको सिर्फ एक चीज पूछो, इतनी लड़कियां कैसे आई है तेरी जिंदगी में, ये बता। सुंदर है तो लड़कियां तो अरे लो अब आंटी ने जवाब दे दिया। सुंदर सुंदर लड़का यहाँ पे प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर सारे बैठे हैं। सब बैठे हैं भैया, ऑडियंस भी बैठे। अरे ऑडियंस और वो भी बैठे जो बताएंगे किस सब्जेक्ट को बनाने में हिट होगी। एस्ट्रोलॉजर बताते रहना अच्छी आएगी। अम्मी देख रही है, अदाएं देखती रहना आप आप देखने दो मुझे, आप फोटो खिंचवाओ निश्चिंत होके। अभी थोड़ा सा हटना पड़ेगा तुम लोगों को। यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, डाइट मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि भाई ये ना हो कि अभी तक तो मैं तुरई खा रही हूँ, आधी रात को उठूं और लड्डू 2 लड्डू और 4 पेड़े खा जाऊं, सुबह उठोगे तो पता चला गायब है, सब खत्म। हाँ। सब खत्म। ऐसा ये नहीं। हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, इतना इतना टुकड़ा लोग डाल रहे तो नहीं ले रहे हो तो कैसे पूरा खत्म हो जाएगा। ये रात की बात है ना, ये नींद में खुलती है मेरी, नींद में ना। हालत जैसे मैं हाँ। कभी नींद में चलता हूँ ना। आप नींद में चलते हो, ये नहीं पता था। हाँ एक बार, हाँ किसी की शादी होने वाली थी, पापा नींद में चले गए और उसके जाके रूम में सो गए। उसी की शादी होने वाली थी। हाँ सच है। कब हुआ है? अरे भाई अभय के शादी में ये और देवर मेरे एक साथ सोए थे लोग, हम और देवरानी ड्राइंग रूम में सोए थे, सास भी मेरी सोई थी, आज अभय अकेला सोया था, कल के उसकी शादी थी। उनके जुकाम लगा था, एलर्जी हुई थी, तो ये वो वाली दवाई खाए थे, क्या हुआ? सिट्रिजन। उससे इनका दिमाग घूम गया। अरे बाथरूम गए, बाथरूम करके अपना कमरा गैप करके या दूसरे कमरे में जाकर उसके साथ सो भी गए। वो डर रहा है बड़के पापा को क्या हो गया, उस कमरे में जाना था मेरे पास आके। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बहू नहीं है। ये तो शुक्र है कि बहू नहीं आई थी तब तक। बेटा ही था, चलो बेटे। लेकिन वो घबराया था, सुबह बताया कि पापा को क्या हो गया था रात को, तब ये कह रहे हाँ मुझे याद आ रहा है। सुबह बताया, रात में किसको कौन बताता है? उठ के तो आ गया था मैं रात वो लड़े सुबह बताया ना, जगाया था। रश्मि सुन लो, आपके बड़े पापा का क्या हाल है, आप नहीं आई थी, नहीं तो बड़े पापा तो पता नहीं सिटीजन खा के कहाँ जाते। ये बाथरूम का गेट है और ये मेरा रूम है, उसके बाद वो है। और वो वाला दूसरा रूम है। तो मैं यहाँ से निकला और थोड़ा सा तो वो था सिटीजन का झोंक, तो जैसे निकला ये वाला गेट मैं स्किप कर गया और उसमें गया तो देखा कि वो थोड़ा जगह है उस पर। वो जगह हुआ था भतीजा मेरा, अब बोल नहीं रहा है वो डर के मारे घबरा गया। फिर मेरी नींद खुली, उठ के बैठा मैंने कहा ये तो इसके पास इसके रूम में आ गया मैं। फिर जाके वापस हो गया। इतनी गर्मी में तो दवाई। ये तो शुक्र है मम्मी कि अभी शादी हुई नहीं थी। अभी नहीं हुई थी, एक दिन बाद थी शादी। सोचो पता चला पति पत्नी और पापा बीच में सोए होते, पता चला। लेकिन वो सिटीजन वाला ना आपसे ही सुना था सिटीजन। ऐसी सारी खराब चीजें कहीं क्यों बता। मतलब तुम भी ऐसा कुछ कर चुकी हो? मेरे को सिटीजन से कुछ नहीं होता। तो आपने मुझे भी 1-2 बार सिटीजन दिया था आपको। जुकाम के लेकिन बाबा आप तो इधर उधर कहीं नहीं गए, अपने ही रूम में मिले थे हमें। एक बार एक गोली खाई थी, उसके बाद मैंने नहीं, वो बॉडी टू बॉडी है, सबको सूट करती नहीं। बॉडी टू बॉडी। इनको बहुत नींद आती है, मुझे नींद भी नहीं आए। एंटी मेरा एलर्जी दिमाग ना थोड़ा सा लगे उड़ा एंटी एलर्जी के ना ये। मम्मी तो इतनी देर से बार बार ऊपर जा रही थी ना, मेरा फोटो खींच, मुझे कपड़ा बदलना है। दूसरे वाले बेटा बहू आ गया ना, फिर मैं गई नहीं। तो दोस्तों मेन्यू डिसाइड हो रहा था कि आज रात का तो हो गया, क्योंकि प्रतीक को पनीर बहुत पसंद है, डिसाइड हो गया पनीर बनेगा। कल का छोले भटूरे का प्लान बन रहा था, मैंने कहा कल का ओके, क्योंकि कल विसर्जन है, कल बहुत कम लोग आएंगे, कल लोग आएंगे, कोई नहीं आएगा, ये बोला कल कोई नहीं आएगा, तो छोले भटूरे सिर्फ हम ही खाएंगे। तो स्वीटी को लगा ओहो ये लग रहा है मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो ये पता है कि स्वीटी आज रुकेगी तो ही रहेगी। तो उसने बोला मैं कपड़े नहीं लाई, तो मैंने कहा मेरे पहन लेना। तो पापा कहते तुम्हारा 4XL साइज कपड़ा आएगा उसको। ये देखना क्या
सोच के बोली हो रात को सोने के लिए, रात को सोने के लिए मेरे कपड़े पहन रहे, दिन में क्या क्या पहनेगी? दिन में फिर छोले भटूरे के चक्कर में तो वही तो समझा रही बेटा, एक जोड़ी कपड़ा लेके चलना वैसे चाहिए। एक्चुअली देखो लेके आना हाँ, चाहिए था कब कभी। मूड बन जाए रुकने का। ये कह रही है इनका नहीं होगा तो संभावना को पहले लेंगे। नहीं। कह रहे कि वो सारे निकाल के रख दिए हैं। नहीं, नाइट मेरा नाइट सूट तो आ जाएगा उसको। हाँ, लेकिन जो बप्पा के लिए हाँ, कपड़े बप्पा कल के के लिए। लिए वो तो नहीं है बप्पा ना के लिए उसके साड़ी बाद। पहन और मम्मी लेना। पता क्या कह रही है? कह रही है बेटा तुम रुक जाओ ना फिर रात को। कहती मैं लेकिन आंटी कपड़े नहीं लाई। मम्मी ने उसमें पॉज दी नहीं में, अरे आंटी मैं कपड़े नहीं लाई जा। आंटी अपने कपड़े दे रही है, ये नहीं पता कि आंटी के ब्लाउज का तो उसकी शादी में टेंट लग जाएगा। क्या डायलॉग बोलता है। सही बात ये है। भाई अपना दुपहिया चला रहे हैं यहाँ पे। ये आपसे ही लेता रहता है। लेता है हाँ। इनका कपड़ा पहन के घर को सवाल लाएंगे। घर को उसका पता क्या होता है? गाँव में जो बच्चे चुराने वाली औरत होती है ना, बड़ा हल्ला होता था। बड़ा बच्चे हल्ला होता बच्चे था। चुरा के ना अंदर लपेट के ले जाती है। वो इतना बड़ा बैग रखते हैं जोगी बाबा के रखते हैं। उसी में घुसा लेते हैं बच्चे। और उसमें दिखाने के लिए तो वो होते हैं गेहूं रख लिया, थोड़ा अनाज रख लिया। बस अंकल मेरी तारीफ होगी अब बस और नहीं। मैंने मम्मी के बहुत सारे नए नए शब्द जो हैं वो लिख के रखे हुए हैं, वो सारे दुपहिया 2 में डाल रहे हैं। चलो कैसे भी कारोबार तुम्हारा बढ़े। तुम्हारा कारोबार कैसे भी बढ़े भैया, मम्मी के लिए हो, पापा के लिए हो, बीबी के लिए हो, बहन के लिए हो, बहन के लिए हो, कारोबार तुम्हारा चलना चाहिए। कारोबार चल जाए बस। नहीं, बीवी का लूंगा तो उसमें तो 4 वॉल्यूम की किताब लगेगी। बहुत सारी स्टोरी गांव की होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, हम खुद ही करते हैं बहुत, आप कोई गांव की क्योंकि गांव से जुड़े हैं। आप कोई गांव की स्टोरी बताओ जिसपे फिल्म बन सकती हो। बहुत सारी है बड़लगंज की। बताओ। बड़लगंज हमारी मत बताओ, हमारी छुपा के रखो, बाकियों की बताओ। थोड़ा बहुत तो बता दो। नहीं, अभी स्टोरी सुना दें तो फिल्म कैसे चलेगी। छोटा बहुत कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार वो मैंने पारस के पॉडकास्ट में अपने गांव वाली चुड़ैल की कहानी बताई थी, हाँ। पोखर वाली चुड़ैल। हाँ। उसने आपको भी बुकवा लगाया था ना? मुझे उस चुड़ैल पारस ने। बहुत पसंद है। हाँ। पसंद आ रहा है अभी। क्या बच्चा है वो, अच्छा बच्चा है। अच्छा उसको आ रहा है। हंसी प्यार से बातें करना। हाँ। मैं सारा वो पॉडकास्ट देखती हूँ। अभी कह रहा है मैं आ रहा हूँ। हाँ। आज ही आ रहा है। होगा अबरा गडाबरा। आज ही आ रहा है। उसको बोलो हाँ भाई आज ही आ जा, कल छोले भटूरे बनाना। कल ही बुला लो। वैसे ही कुछ वाकई होंगे ना। मम्मी अपने पड़ोस में भी तो कोई थी जो जीजा जी के आने पे आती थी। जीजा जी क्या रहता जीजा जी कौन? क्या थोड़ा सा था, थोड़ा सा था। नहीं क्या नाम था आपके घर के? कौन थे जीजा जिसके लिए आती थी? नहीं वो तो हाँ ये तो अरे मैं पापा ही थे वो। नहीं मैं बताता हूँ कहानी। गांव में जैसे मेरे नाना जी अंडमान निकोबार रहते थे, तो जब वो आए थे ना एक बार घर पे, तो उनकी कोई फ्रेंड आई थी नाना जी की, और उनकी कुछ बेटियां थी। तो जब वो घर पे आई ना एक तो ही बेटी थी, तो मम्मी ना बहुत जल गई उससे। मम्मी बहुत छोटी थी, तो वो कमरे में ना बार बार झांकती थी मम्मी के, या किसी कमरे में से झांकती थी, तो दरवाजे के बीच में गैप होता है ना। मम्मी इतना चिढ़ी, एक दिन सींक निकाली और उसकी आंख में भोंक दी गैप में से। मेरी बुआ की बेटी और हम दोनों मतलब जोड़ी बना के, वो तो आई थी अंडमान से, तो बार बार एक हमारे गांव में ना, हमारे घर मम्मी भी काफी में शैतान लकड़ी थी। में एक गोल सा छेद था, जैसे आजकल दरवाजे में नहीं लग रहा है, तो आर पार छेद था, लकड़ी का गोल कर रखे थे। तो वो आई ना तो बार बार तंग कर रही है हम लोगों का, हम लोग अंदर हैं। तो एक बार ना जैसे आके ऐसे देख रही थी, उसी में से तो अंदर से मैंने एक लकड़ी मारी। लेकिन उसे जलन किस बात पे थी? तो लकड़ी उसके आंख में लग गई, मतलब इतना नहीं लगी कि आंख खरा अयो माँ करने लग गई हो, और करके रोने होने लग गई। फिर उसके आपके घर मेहमान आया था, तो आपने उसको दरवाजे के बाहर खुद अंदर उससे दिक्कत क्या थी? आग में सुबह भोंक दिया मम्मी ने। ये कैसी क्योंकि मेहमान मेरी माँ उन लोगों से चिढ़ रही थी, क्योंकि ये बाहर से क्यों लेके आया है, कोई चक्कर तो नहीं है मेरे पापा का उस औरत को लेके आया, इसलिए हम उनसे चिढ़ते अच्छा थे। तो उस औरत से चक्कर का, लेकिन उसकी बेटी को भोंक दिया। हाँ, लेकिन वो बड़ा खातिरदारी उनका मेरे पापा कर रहे थे उन लोगों को। ओ। लेके आए थे, खर्चा कर रहे, खिलाना पिलाना सब, हम नौकर की तरह ये लगे शुक्र है थे। कि भाई मम्मी के पापा वो कर रहे थे। अगर ये पापा होते
तो जी सबसे पहला मेहमान, एक्चुअली ऑफिशियल मेहमान आया है घर में, वो है हमारी बिल्डिंग की श्रेया। श्रेया श्रेया दिल्ली से दिल्ली चली गई थी ये, और अभी दिल्ली से लौट के आई है। And मैंने तो लास्ट टाइम भी आई थिंक मैंने ब्लॉग में बताया था, वी स्टे इन द सेम बिल्डिंग, ऊपर नीचे रहते हैं, तो ब्लैक एंड रेड बने हुए हम दोनों। पहले बताओ विनाश कितने लकी हैं, ये जो खूबसूरती की जो मुहूर्त यहाँ पर है, पहले तो ये बताओ। इसमें ये लकी है, मैं लकी हूँ। She looks like a beautiful bride, just like Yeah. beautiful. अच्छा अच्छा वैसा। हाँ, कैमरे में पता चले ना चले, बट सामने अगर आप फील करो बहुत सुंदर लग रही है संभावना से हमारी। यार जैसे पप्पा जब भी आते हैं ना, फर्स्ट डे मैं मेरे यहाँ से ओवर द टॉप करती हूँ हर चीज। इस बार तो आई हैव स्टिल केप्ट इट वेरी सिंपल, लाइक मेकअप आल्सो एंड हेयर आल्सो, ज्वेलरी आल्सो। मेरे दिल्ली वाली फील आ रही है आपसे बोल। बड़ी साड़ी इटसेल्फ आई थिंक ये ना, इस पे काम बहुत है, हाँ। तो ये थोड़ा सा वैसे ब्राइडल लुक दे रही है, बट इट इज नॉट दैट हैवी। एटलीस्ट आई एम फीलिंग ओके। अदरवाइज मेरे कपड़े लास्ट टाइम इतने हैवी मैं ऐसे हो जाती थी, मेरे को काम करना, काम कैसे करूंगी, ऐसा हो जाता था। बट दिस टाइम फीलिंग ओके। Yeah, you look fresh. Yes. Fresh. बैठे गणपति बापा मोरया। अच्छा क्या कॉम्बिनेशन बनाया है? लड्डू एंड कॉफी। अरे यार अच्छा लगता है क्या लड्डू के साथ कॉफी? I'll try. I'm the भूखी कोड़ी, I can have anything. मैं लास्ट ब्लॉग में मैं आपके खा रही थी, अभी देखो। अरे पर ठीक है यार, यार मैं ट्राई करता हूँ लड्डू के साथ कॉफी फिर। ऐसी पतली सी हो तो खा सकती है इजीली। मेरे जैसा तो मैं सिर्फ सूंघ लूं, मेरे को देखो कहाँ लगता है जाके। तो जी इस समय आई है मेरे पास मेरी बहुत प्यारी ज्योति सेठी। बड़े टाइम के बाद, बड़े सालों के बाद जब हम लोग मिले हैं, तो मेरे को वही पुरानी वाली ज्योति मिली है। 3 साल हो गए हमें। 3 साल से ज्यादा मैं घर आई थी लास्ट टाइम। नहीं उसके बाद एक बार शायद मिले होंगे, बट ऑलमोस्ट उतने टाइम हो गया था, 3-4 साल। आप लोग मेरा बहुत पुराना अगर ब्लॉग देखोगे ना, तो उसमें आप ज्योति को और मुझे पागलों की तरह नाचते हुए देखोगे। कहाँ भागे थे, क्या कर रहे थे हम लोग। तब तो ये ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तब तो ये ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी। ब्लॉगिंग हाँ, उसके बाद ही स्टार्टेड वेरी लेट। नहीं तो शुरू करवाई है। बाय द वे ज्योति को ब्लॉगर बनाने वाली भी मैं ही हूँ। मैंने बहुत एक्चुअली इसको पुश किया था। मैंने ब्लॉगर नहीं बनाया, मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, मैंने पुश बहुत किया कि ज्योति यू शुड डू समथिंग। काउंसलिंग की थी मेरी कि तू कर सकती है। ये लड़की बड़ी कर्मठ लड़की है, एंड अगर आप जितना जानते हो इसको, ये काफी क्रिएटिव है। और जब क्रिएटिव इंसान के हाथ में कोई भी चीज आती है ना, तो वो इतनी सी चीज को इतना बना देता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज फेल्ट, अविनाश एंड मी। कर्मठ तो आप भी हो, आपसे कर्मठ कम कौन ज्यादा? नहीं लेकिन वो चलेगा, समझ गई। लेकिन मेरे अंदर वो चीजें नहीं है जो तू कर सकती है। मैंने हमेशा ये चीज बोली, और मुझे लगता है हमेशा मेंशन भी करनी चाहिए, जो जिसकी कला है वो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव दैट थिंग यार, गुरुदेव, यू हैव दैट थिंग, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू यार। तो जी पारस साढ़े घर आ चुका है, कारेच आ चुका है पारस छावड़ा। और पहले ही मैं बता दी थी कि मम्मी और पापा बात कर रहे थे। अब मम्मी कहती बेटा पारस मुझे बहुत प्यारा लगता है, बेटा पारस मुझे बहुत प्यारा लगता है। मम्मी अभी कसम से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुझे लड़का बहुत इतना मीठा, इतना प्यारा, बहुत ज्ञानी है बेटा, बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी भी बहुत है, दयालु, मतलब क्या क्या बना दिया। हाँ बहुत कुछ बना दिया। मैं मम्मी से मिलाती हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। सब यही है, सब अंदर बंद है। मजे आ गए फिर तो आज। कह रहे मुझे, मैं लोगों की माओ को बहुत पसंद आ रहा हूँ। आपको पता है आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान को एक बात कही थी कि आप कुछ भी कर लो, आप तब तक सुपरस्टार इंडिया में नहीं बन सकते जब तक आप माँ के और बहनों के फेवरेट ना बन जाओ। मैं बनने वाला हूँ फिर सुपरस्टार। थैंक यू। बहुत सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, रॉयल। बहुत लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं छोटे से जैसे कि तो कैसे रॉयल। हाँ मतलब हमारे इस बार का ना डेकोर भी, थीम भी वैसा था कि रेड और व्हाइट। अरे ब्लॉग्स तो मैं देख ही रहा हूँ, सारे ब्लॉग्स देखता हूँ तो मैं। तो बैठो अभी मम्मी पापा सबसे मिलवाओ मुझे डॉगी से मिलवाओ, सबसे काटेगा तो नहीं कोको? नहीं काटेगा नहीं, लेकिन जरा ध्यान से। अरे माई बहुत बोल रही थी, आपका फेवरेट पारस आ गया है। आइए आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। कैसे हो जी? खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, ऐसे ही तरक्की करो, खूब तरक्की। ये पापा इतने क्यों? मम्मी भी इतनी क्या बात है? राधे राधे। बहुत भक्ति भाव मन लगता है आपको, जानकारी है। मंदिरा मैंने कहा तुम्हारी आने से पहले पूरी सारी हो चुकी है। आज बैठो। एक तो हर बात में चेहरे पे हंसी, खुशी आई जाती ना। डिब्बा मुंडा है, मतलब अच्छा लड़का है। देख के खुशी भी होती है, मतलब इतना यंग एज में रिलीजियस जानकारियां हैं आपको। मेरी मम्मी को बस कथाएं सुना दो राधा रानी की आप। मैं तो ये सोचता हूँ कि इधर उधर की
बिचिंग करना, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है अपने ठाकुर जी और राधा रानी का नाम ले लो प्यार से, उस पर रौनक आती है। मैं भी अब जहाँ हम दूसरों की नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो वो नेगेटिविटी हम भाई आज तुम जल्दी नहीं जा पाओगे, मैंने 20 लोग बुला रखे हाथ दिखाने के लिए। मम्मी सुंदरता तो वही है, हंसी वही है। मनमोहित हुई हुई है। हाँ, देखो नहीं मम्मी को। मम्मी की अगर अभी एक और बेटी होती ना तो उसका ब्याह तय हो गया होता। कथा सुनाते कौन सा लोग। सीरियल किया तुम दोनों? सीरियल किया? अच्छा हाँ। कौन सा संगिनी? कर्ण संगिनी। कर्ण संगिनी। या सखी बनी हुई थी ना? सखी बनी हुई थी ना? हाँ साथ में तो पारस एरिस तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, स्मेल करने में भी इंटरेस्टेड। तू है अरे वाह, प्यार कर रही है, प्यार किया देखो पारस। प्यार कर रही है जोड़ी जी। तूने बहुत ज्यादा गलत बोल दिया मेरे कुत्ते के बारे में। मैंने नहीं बोला कुछ। मेरा बहुत कम मुलाकातें हुई हैं पारस से, लेकिन मैं जितनी बार भी इस लड़के को मिली हूँ ना, मेरे को इससे इतनी अच्छी वाइब्स आई हैं। मेरे को बड़े भाई जैसी तेरे साथ फीलिंग आई, मेरे छोटा भाई जैसे हो। वो बॉन्डिंग ना मेरे को हमेशा इसके साथ फील होती है। मैं जब मिलती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पालो, जब भी ऐसे है ना, दिल्ली वाले हैं ना, दिल्ली वाले। मैं जब पारस से मिलने गया था तो मैं सोचता रहा कि मतलब कैसा लड़का है, अच्छा नहीं है, अच्छा लड़का। फिर इसने बोला भाई आपकी कुंडली देख के बता रहा हूँ अगले 5 साल में आप 1000-2000 करोड़ के आदमी बन जाओगे। देखो आज आप लोगों की वजह से मैं मिल ली नहीं, कहाँ मिल पाती। इसीलिए तो मैं अंदर बुलाने आई ना आपको। मैंने कहा मिल लो भाई। ये तो बप्पा ने मिलवाया है, अच्छा बप्पा लगता हुआ ने। देखना। सडनली उसमें आ गया ना ज्यादा अध्यात्म में, सडनली आया तू। नहीं वो तो शुरू से मैंने आप सेट पे भी बोलते रहते थे है ना? नहीं तब ये झूठा था। नहीं झूठ न तब भी नहीं तब दीदी, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। लड़कियों को नहीं बताते थे, लड़कों को। ये तो हाँ, अरे मैं देखो ज्ञान में हमेशा देता था हाँ। दोस्तों को, लड़कियों को ज्ञान चाहिए नहीं होता ना। इसको सिर्फ एक चीज पूछो, इतनी लड़कियां कैसे आई है तेरी जिंदगी में, ये बता। सुंदर है तो लड़कियां तो अरे लो आंटी ने जवाब दे दिया, सुंदर सुंदर लड़कों को। सुंदर है तो आएगी ना। जो सुंदर है उसी के पास तो लड़कियां जाएंगी है, वो भी तो सुंदर जीवन साथी ढूंढती है। लड़कियां आती हैं तो उनकी गलती क्या है? भाई एक फूल है, फूल पे चारों तरफ से भौरे आ रहे हैं, तो फूल की क्या गलती है? जो सुंदर है, पारस के लिए आपने क्या क्या बोल दिया। फूल है तो भंवरे भाई आएंगे। क्योंकि ये सत्य बात है, सत्य बात है। मैं हूँ फूल जैसा लड़का। बहुत तो एकदम गदगद हो गया। अच्छा तूने अविनाश की दुपहिया देखी है ना? हाँ शी इज द प्रोड्यूसर सलोना, क्रिएटर प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट बनाओगे मुझे ले लेना यहाँ से। मैं तो इसको ही बोल गया भाई। पूरा लिखता तो यही आर्ट तो यही लिखता है वो। भाई मैंने बहुत बहुत बार बोला कि संभावना मंडला मॉडल 2 में मुझे यस्त बना दो। मेरे भी व्लॉग में नहीं मिलवाया यार। मेरी दोस्त आई हुई है सलोना। यहाँ पे प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर सारे बैठे हुए। सब बैठे हैं भैया। और वो भी बैठे जो बताएंगे किस सब्जेक्ट को बनाने पे हिट होगी। एस्ट्रोलॉजर। ये देख लो, चुन चुन कभी किसी की गोद में नहीं जाती। कम से कम 10-15 मीटिंग्स लगती हैं। आज पहली बार आया है पारस और देखो पारस की गोद में जाके बैठ गई एक बार में। अच्छा बच्चा ना, अच्छा बच्चा, ट्रस्ट है उसको। तो ये है सबसे बड़ा कोलैब यूट्यूब सबसे का। बड़ा कोलैब पारस एंड चुन चुन जो किसी के साथ कोलैब नहीं करती उसने कर लिया आज। बस अब मेरा भी यूट्यूब हिट होने वाला है। तो पारस की गोद में बैठी है। अरे रे 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 रे। माँ आ गया ना फिर तो बस फिर। चलो भाई पारस निकल रहा है। बड़ी खुशी हुई। Same. बड़ा बिब्बा मुंडा है, बड़ा चंगा मुंडा है। आशीर्वाद है तेनू, जुग जुग जियो ते लंबी उम्र हो आपकी, साड़ा खून पियो। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। बहुत तारीफ करी मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। झूठी नहीं करी है कह रहे हैं हम। मेरा एक बड़ा कला है मेरे अंदर। मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन एक्सेंट बराबर पकड़ के। तो मैंने देखा आपका वो जब एयरपोर्ट में भी पंजाबी बोल रहे हो, भाई कह रहे हैं, ये क्या वर्ड बोल दिया, ये कौन सा वर्ड है। आपकी वजह से मेरा यूट्यूब बहुत ग्रो किया है। सच्ची में? यस। और भाई भी जब आए हैं तो भाई की वजह से भी बहुत ग्रो हुआ है। अच्छा। टॉप 1 टॉप 2 पे आप लोग रहे हो। अच्छा। आपकी ऑडियंस मेरे पास बहुत ज्यादा आई है, तो अपनी ऑडियंस को बोलो कि मुझे और सपोर्ट करे। कर दो यार, करो करो। ये आज बन रहा है घर पे क्या? शाही पनीर। बनवा कौन रहा है शाही पनीर? सलोना बना रही है। सलोना आपको आता है खाना बनाना? और क्या संभावित
क्या संभावना से? अच्छा, थोड़ा कभी 19-20 हो जाता है तो सलोना। भटूरे के टाइम जैसे हुआ। ये तुम क्या तड़का तैयार कर रही हो? मतलब पनीर अलाउड टू कुक, वो थोड़ा से हेल्पिंग कर रही है। हेल्प कर रही है, मतलब सब कुछ कर सलोना ही रही है। हाँ हाँ सलोना। बट टेल मी वन थिंग, इसमें तड़का पड़ता है क्या पनीर में? ये हाँ हाँ बताना सलोना बताना। छौंक। पहले तो इसको छौंकना था। इसको पंजाबी आती है वैसे मुझे। एनु छौंक दे। बना दिया यार तुम लोगों ने 5 मिनट में, काफी जल्दी बना दिया। ये सलोना मतलब सलोना ने बना दिया। सलोना मेरे को काम देगी ना तो मैं कह रही हूँ हाँ सलोना ही बना रही है। मैं अपना स्ट्रगल भी कर रही हूँ ना सलोना के साथ। स्ट्रगल दोपहिया 3 के लिए। दोपहिया 3 पहले 2 तो आने दो। ये इतना पनीर कहाँ से आया? मैं तो खाली 250 ग्राम लाया था। हैं? पनीर ने बच्चे दिए क्या? इतना पनीर कहाँ से आ गया गुड़िया? और पनीर के साथ होली किसने खेली है? दीदी ने। ऐसा लग रहा है कि पनीर को टीका लगाया कि भाई पूजा है, आप भी टीका लगा लो। हाँ डाल दो। वाह भाई, मेरे को लेकिन अब मैं करूँ क्योंकि काफी गाढ़ी हो चुकी है। मेरे को भी नई फिल्म का टाइटल मिल गया, क्या? सलोना का तड़का। हटा। अच्छा सीधा डाल देंगे अब। मुझे कैसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। सलोना कितना पीछे से डाल रही है, देख रही तुम? और क्या, मैं प्रो थोड़ी हूँ उसकी तरह। देखना टिश्यू भी व्हाइट है, वो मत डाल देना उठा के, पता लगे कोई गिर गया है। एक टुकड़ा पनीर एक टुकड़ा पनीर गिरा था, डाल दो। वाह यार, काफी ज्यादा क्वांटिटी भी बन गई और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। उसमें पानी जाएगा ना थोड़ा सा। मैं इसको पकाती नहीं हूँ। अपनी बड़ी कढ़ाई तुमने जो डाला है ना, 1 सेकंड, बड़ी कढ़ाई क्यों मंगाई थी जब इसमें बनाना था? तो क्योंकि ये पनीर था ना, इसलिए इतनी जरूरत नहीं। मैं बेसिकली करती क्या हूँ, पनीर हमेशा सॉफ्ट आपको जो टेस्ट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि पनीर को आपको ज्यादा जैसे ही डालते हो ना उसके बाद आपको पकाना नहीं चाहिए। लाइक जस्ट काउंट 30 और ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ, और या फिर दूसरा तरीका तो है कि आप भैया फ्राई कर करके मारो चीज को। तो इसमें पानी भी नहीं है, ऐसे ये इतना सीख रहा है। दोनों एक दूसरे को सिखा रहे ओके। थोड़ा ओके और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, दोनों अव्वल दर्जे के शेफ एक दूसरे को ना। बहुत टेस्टी है तो मैं नहीं क्वेश्चन कर सकती हूँ ना। क्रीम काफी ज्यादा मार दी है इसमें। नहीं है ही नहीं, काजू मिल्क भी है ना। अच्छा। मिल्क है, काजू है। बेटा ये हटा दे, एनो हटा दे। और जी ये गई पूरी। नहीं मेरे को ना कंफर्म नहीं है, मतलब? एक गोली देना। हो गया है ना? हाँ। और दीदी भी आ गई किचन में। वो क्या बना रही है? दाल बना रही है। दाल फ्राइंग पैन में? अच्छा, तड़का जी बदल गई पूरी। बदल गई? बदल गई नहीं, डल गई पूरी। हो गई, फूल गई भाई। खराब तेल में भी अच्छी पूरी निकाल दी। अभी गर्म हुआ नहीं है एक्चुअली ऑयल बराबर। उसके बाद भी देख लो पूरी निकाल दी, मानना पड़ेगा। वाह भाई वाह, ऐसी पूरी आज तक कभी बनी नहीं है दुनिया में। डालो एक डालो, तुम मैं डालो। डालूं? डाल चलो। हाथ से डालना होता है? भाभी डालो। काफी ज्यादा भाभी ने रिस्क लिया है, काफी नीचे तक हाथ डाल दिया, अगर जल जाता तो। ऐसे ही डलती है। भाई अब होने जा रहा है दिन का सबसे प्रीमियम फोटोशूट सुबह से, क्योंकि स्पेस खाली होने का वेट हो रहा था कि जब सब खाली हो जाएंगे तब फोटोशूट होगा, क्योंकि फोटोशूट होना है स्वीटी का, तो कम से कम तो 2-3 घंटे लगेंगे। तो उसके लिए अब हमने तैयारी शुरू की है। स्वीटी ने टचअप किया है। स्वीटी इधर आओ। चाचा जी मैंने मेकअप नहीं किया है, नेचुरल सिर्फ मैंने ब्लश किया। ठीक है, करो टेक योर टाइम। लेकिन मैं पोज नहीं बता पाऊंगा। मैं पोस्ट करती हूँ ना, मुझे बताते रहना अच्छी लगेगी। अम्मी देख रही है, अदाएं देखती रहना आप स्वीटी को। आप देखने दो मुझे, आप फोटो खिंचवाओ निश्चिंत होके। अच्छा ऐसे पापा जीजू आप पिछली बार बहुत अच्छी फोटो खींची थी, वैसे खींचना। अभी थोड़ा सा हटना पड़ेगा तुम लोगों को। शॉट मिला है आपने, और तुमने कहा तुमको हटना पड़ेगा। कोई नहीं, फिर से हो जाएगा टचअप तो। बप्पा को भोग लग गया है। भोग में है शाही पनीर, दाल, पूरी। तो अभी आरती करेंगे, उसके बाद हम भी ये भोग करेंगे ग्रहण। सुनो स्वीटी, हाँ जी। देखो तुम्हारा भले फोटो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ उतना तुम्हें एक मैं अंदाजा बता दूं, इतनी अच्छी खींची है मैंने, ऐसी बात नहीं है। जीजू बहुत अच्छी आ रही है, तो और जीजू अच्छे ही हैं। लेकिन थोड़ी और मेहनत करो। हाँ, तो इसके बाद दीदी मैं कुछ बोली। ये देखो कितनी अच्छी फोटो है, देखो ये। जीजू भी खराब हो, वो बड़े खराब है दीदी। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय
गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ना झोल हुआ है आरती में। बाहर की बत्ती जो है ना, बाहर की बत्ती घर में मेरे को लगा बनाने वाली हो वो वाला। नहीं, वो रुई नहीं मिली ना, ये अच्छा। बनी हुई मिली। उसका बेस हाँ, वो भारी उसी से- होना उससे चाहिए। वो- हाँ, वो नीचे कुछ हाँ, अलग है। वो चिपकाया हुआ होता है ना। हाँ। तीनों कहाँ गए? नहीं वाला। अभी आरती लेने आएंगे, आरती लेने आएंगे अभी तीनों के तीनों। कोको कहाँ है वो तीनों? खाना तो नहीं खा रहे शायद। तो जी ये रही इवनिंग आरती हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आप लोग अच्छी तरह से ले लो। हमारी आरती पूरी हुई। सबको बहुत बुरी तरह से शायद भूख लगी होगी तो आप लोग भी आरती ले लो। आप लोग इसके बाद खाना खाओ, हम लोग भी खाना खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। आ जाओ खाना खा रहे बच्चे। खाने का आ जाओ, खाना खा लो मेरे बच्चों, खाना खा लो, खाना खा आ जाओ मेरे बच्चे। चलो जाना आओ कैंडा, कैंडा इधर आओ, चुंचा। आरती लो चलो। अभी भूख लगी हुई है ना उसको। इधर आ कैंडो, आज जल्दी आ जा, जल्दी आ जा चलो मेरे चलो बच्चा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जल्दी ले तू खाना खिला रही है ना मेरे को, आरती दे दो। खुश रहे। खाना लग चुका है। यहाँ पे शानदार शाही पनीर, दाल, चावल और पूरी आ रही है। और पनीर बना है फेवरेट प्रतीक का, प्रतीक की फरमाइश पे। अच्छा मामी ने बनाया है पनीर। अच्छा क्या? मतलब गरम करा अच्छा है? तुम्हें नहीं पता था इसका फेवरेट है ये? वो गर्म है। गरम करना है। और खाना खाते ही होगा स्वीटी का स्वीटी आज चाहे मुझे सारी रात जगह रहना पड़ जाए, मैं तुम्हारा फोटोशूट नहीं करूंगा। तुम्हें पता है क्या हुआ? तुमने बोला मैं इनको नीचे लेके जा रही हूँ घुमाने डॉग्स को। इसके मुंह से निकल गया दीदी मैं भी चलूं। लेकिन इसके दिमाग में है कि उस बीच में मैं फोटो खिंचा सकती थी। और फिर पता है क्या कहती? मैं भी ना जिस लकड़ी पे बैठती हूँ उसी को काटती हूँ। आज बहुत फ्रस्ट्रेट हुई है, मेरी फोटो कब खींचेंगी? यार जब मुहूर्त आ रहा है तो गड़बड़ बताओ, जो हो जाता इंसान 200 फोटो खिंचाता है उसकी 2 भी नहीं खींची, कैसा लगेगा? तू ऐसा क्यों करता है उसके साथ? अरे उसने बोला था मैं भूल जाता हूँ बार बार। है। कम से कम यहाँ आया तो फोटो तो दिखाओ, खा देना। मिट्टी आप देखो, मिट्टी आप देखो। पापा कैसा शाही पनीर? मैं ऐसे में खाया नहीं भी अपने? देख के नहीं डालती चीजें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दाल भी बहुत अच्छी है। सलोना कैसा लगा अपने हाथ का पनीर? बहुत क्रीमी। सलोना ने तड़का लगाया इसमें। और पनीर बहुत अच्छी। अभी हाँ? दाल तो खाई नहीं। पनीर बहुत अच्छा बना ना, स्पेशली उसका जो तड़का। आपने पनीर खाया ही नहीं मम्मी अभी कि खा लिया? पनीर ही तो खा रहे हैं। अच्छा। प्रतीक आप इधर आ जाओ। गरम गरम पूरी। अरे पहले खा तो ले। दीदी बहुत टेस्टी है। भी अच्छी है यार, पूरी तो पर दीदी ने तो 10 मिनट में मिला गई है। हाँ बहुत जल्दी। कैसा लगा? पूरी के लिए कोई है? ये जो है ना मक्खन मलाई हुआ है, टेस्टी शाही पनीर है, जबरदस्त। पूरी से बहुत अच्छा लग रहा है। जी फाइनली मैंने जी चेंज कर लिया। हम लोग सब चेंज करके अब आराम से बैठे हैं और अब दोबारा से होने जा रहा है स्वीटी का फोटो सेशन। तब हुआ कहाँ था यार? बीच में बाधा पड़ गई थी। वो बाधा थी या ये बाधा थी? अरे बहुत अच्छा फ्रेम है। वो एक्सप्रेशन देना, मैं तेरा तोता तू मेरी मैना। तू तोता ही लग रही है, तोता ही लग रही है तू। हाँ 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 हाँ, अरे वाह वाह। कैंडिड दो। ये कैसे कैंडिड है, इतना नकली? अब बोल देना ना कजरे की धार। कजरे मैं दे रही हूँ ना तेरे को ना, कजरे की धार। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने ये जो एक मिनट, ऐसे करके ना, ऐसे बैक से ऐसे है ना, मोटी तो नहीं आ रही। तू दिख ही नहीं रही। मोटी कहाँ वो होती ऐसे है ना अभी? होता। पीठ ही देनी है। अच्छा अब पीछे देख, पीठ देख के पीछे। हाँ ना कजरे की धार। जी जी अभी ना एक छोटा सा हल्का सा छोटा सा वर्टिकल। हाँ वर्टिकल। रील भी बना रही है तू? दीदी इतने से छोटे से जीजू तू रहम खा यार जीजू पे। सिनेमैटिक स्लो मोशन क्या? स्लो मोशन। मतलब सबके लिए ना एक वो बना हुआ है कि कुछ मनोरंजन चल रहा है सामने। हाँ। तूने कितना किया श्रृंगार फिर भी।
मैं ही हकीकत है 3-4 बार अभी तो बोला 1 2 टर्न। तूने कितना किया श्रृंगार फिर भी बस बस, हाँ हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया है, एकदम इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। बहुत दिया है, इतना स्टाइल आता कहाँ है। हाँ मम्मी होगा तो देगी ना वो हाँ, स्टाइल। वो बहुत दिया है। अच्छा दिया है। मुझे तो कोई कहा तो एक भी स्टाइल नहीं आएगा, सीधी ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। एक मैक्सी में भी खिंचवा लो फोटो। अभी आराम मिला है, पूरे दिन साड़ी पहन ना अमन बहुत परेशान है स्वीटी को देख के। मेरे से मजदूरी कराई फिर जब मामा कह रहे अमन अच्छी नहीं खींच रहा, कुछ बिगड़ी भी कुछ अच्छी हुई। अभी तो उधर ही हो, क्या हुआ है, बस हो गया ना स्वीटी। बस तो हो गया, पर आप अच्छी नहीं आई। पीछे से बोल रहे थे तो उसमें मेरा मुंह जी अच्छी आई है। तो जी स्वीटी के फोटोशूट के साथ आज गणपति बप्पा का पहला दिन जो है संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छी पूजा हुई, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना खाने को मिला और सब कुछ सही से अच्छे से टाइम पे एकदम सही सब कुछ हो गया। मेहमान भी बहुत आ गए पहले दिन और 10 बजे के करीब हम सब लोग अब बैठ के आराम से गप्पे मार रहे हैं। आप लोग को मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन गणपति बप्पा मंगल मूर्ति सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे।